हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सिक्के की 6 उछालों में 2 हेड और 4 टेल आने की विधियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि एनसीआर का एक सूत्र होता है। वह क्या होता है? एनसीआर, इसका अर्थ होता है कि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। और इसका सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल, और कोष्टक में होता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और यहाँ जो एन फैक्टोरियल होता है यह प्रथम एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। 1 गुणा 2 गुणा 3, और इस प्रकार कितनी संख्याएं होगी? इसमें एन प्राकृत संख्याएं होंगी। तो यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए प्रश्न को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या कहा है? सिक्के को 6 बार उछाला जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ उछालों की संख्या क्या है। तो हम लिखते हैं उछालों की संख्या। उछालों की संख्या, उछालों की संख्या हमारे पास है 6। इसको लिख लेते हैं हम। तो उछालों की संख्या बराबर तो हो गई 6। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2 हेड, अर्थात आवश्यक आवश्यक हेड की संख्या। ये भी लिख लेते हैं हम। तो आवश्यक हेड की संख्या क्या है? हमारे पास 2 है। इसी प्रकार आवश्यक टेल, आवश्यक टेल की संख्या, ये संख्या हो गई जो कि प्रश्न में कहा गया है कि यह संख्या कितनी चाहिए? हमें 4 चाहिए। अब समझिएगा आप, अगर 6 बार उछालेंगे तो 6 में से 2 बार तो हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए, और बचे हुए 4 बार में क्या चाहिए? हमें टेल चाहिए। तो हमें ये आने की विधियों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब, अतः अतः अभीष्ट विधियों की संख्या, विधियों की संख्या जो पूछा गया है हमसे उसका जवाब हम देंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले उछालों की संख्या कितनी है हमारे पास? उछालों की संख्या हमारे पास है 6। तो हम चाहेंगे कि 6 में से हमें कितनी बार मिले? हेड 2 बार। तो 6 C 2 होंगे। जैसा कि आपको यहाँ बताया, एन सी आर, एन वस्तुओं में से एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को लेने के हमारे तरीके होते हैं। तो यह 6 C 2 हो गया। उसके बाद गुणा, अब हमारे पास कितने बचेंगे? देखो, 6 में से 2 बार तो हेड आ गया, तो बचेंगे क्या हमारे पास? 4। और 4 में से हमें क्या चाहिए? चारों ही बार हमें क्या चाहिए? टेल चाहिए। तो 4 वस्तुओं में से 4 वस्तुएं हम यहाँ पर ले लेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 6 C 2, या तो सूत्र से हल करिए। देखो, सूत्र से अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटे में ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल, गुणा 4 C 4 का मान तो 1 होगा। इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो, 6 को लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 6 जो है इसे लिख लेंगे हम 6 गुणा 5 और गुणा 4 का फैक्टोरियल, बटे में है 2 का फैक्टोरियल और गुणा 4 का फैक्टोरियल। तो ये तो कट जाएगा। उसके बाद हमें पता है 6 का 5 से अभी गुणा कर लेते हैं, या फिर अभी लिख देते हैं 6 गुणा 5, और 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? जैसा आपको समझाया, 2 गुणा 1, 2 से ये कट जाएगा। तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा? 15 हमारा उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।